नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टीवी इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ टिया चौहान। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। बिलासपुर में सनसनीखेज मामला, बता दें मानवता को झकझोर देने वाली घटना है। मासूम भाई बहन पहुंचे खाली अस्थि कलश लेकर थाना। नाबालिग के पिता की अस्थियां चोरी, अंतिम संस्कार में बाधा, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। खबर बिलासपुर से है। बिलासपुर के भारतीय नगर मुक्ति धाम से मानवता को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। नाबालिग बालक प्रथमेश ठाकरे 12 वर्ष के पिता स्वर्गीय आलोक ठाकरे की मृत्यु के बाद उनके अंतिम संस्कार और अस्थि संस्कार में गंभीर बाधा उत्पन्न करने का आरोप लगाया गया है। जानकारी के अनुसार 15 जनवरी 2026 को भारतीय नगर मुक्ति धाम में अंतिम संस्कार के दौरान आरोपी महिलाओं ने विधि विरुद्ध रूप से प्रवेश कर धार्मिक प्रक्रिया में विघ्न डाला। इसके बाद 17 जनवरी 2026 को आरोप है कि आरोपीगण मृतक की अस्थियां मुक्ति धाम से चोरी कर झोले में भरकर ले गई। सीसीटीवी में अस्थि चोरी की पूरी घटना कैद। बताया जा रहा है कि अस्थि चोरी की पूरी वारदात मुक्ति धाम में लगे सीसीटीवी कैमरों में साफ तौर पर रिकॉर्ड हुई है। आरोपी अस्थियों को गंगा नदी में प्रभावित करने से भी इनकार कर रही है, जिससे परिवार और समाज में भारी आक्रोश है। नाबालिग की संपत्ति हड़पने की साजिश का आरोप। शिकायत में आरोप है कि यह पूरा विवाद नाबालिग बच्चों की संपत्ति हड़पने की नियत से रचा गया षड्यंत्र है। मृतक के माता पिता का पहले ही निधन हो चुका है और बच्चों के अलावा कोई उत्तराधिकारी नहीं है। आरोपियों पर गंभीर आरोप। पहला आरोपी खुशबू ठाकुर उर्फ अन्नू ठाकुर, आरोपी दूसरा ज्योति पांडे, प्रधान पाठक किरारी विद्यालय मस्तूरी। परिवार का आरोप है कि आरोपी पहले कभी देखरेख में शामिल नहीं रही, लेकिन मृत्यु के बाद धन संपत्ति के लालच में सामने आई। पुलिस से तत्काल कार्रवाई की मांग। नाबालिग की ओर से संरक्षक द्वारा पुलिस से मांग की गई है कि अस्थियों को तत्काल बरामद कर सुपुर्द किया जाए। आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। मामला बेहद संवेदनशील और गंभीर है। अब सबकी निगाहें पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी है। और इस खबर की ज्यादा जानकारी के साथ ऑनलाइन पर जुड़ रहे हैं संवाददाता शेख असलम बिलासपुर से। बताएंगे पूरी खबर। बताएं असलम, 2 मासूम सिविल थाना पहुंचे हैं, क्या मामला है? जी, आपको बता दूं कि सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक बहुत बड़ी घटना हुई है। मानवता को, इंसानियत को शर्मसार करने वाली, झकझोर देने वाली घटना हुई। 2 मासूम बच्चे पहुंचे हैं। एक बच्चा जो लड़का 10 साल का है, दूसरी बच्ची 6 साल की बच्ची है। ये दोनों सिविल लाइन थाने में पहुंचे हैं और इनके हाथ में खाली अस्थि कलश है। आपको बता दूं टिया जी, क्योंकि इनके खाली जो अस्थि कलश है, इसमें इनके पिता की अस्थि जो है वो चोरी हो गई है। तो वो इसलिए आज सिविल लाइन थाने में पहुंचे हैं और पुलिस से ये मांग कर रहे हैं कि उनके पिता की अस्थियों को ढूंढा जाए और उन्हें विसर्जन करने का जो है वो जो कर्तव्य है वो इसको निभा सकें। जी टिया जी, वाकई झकझोर देने वाली खबर है असलम। और इसी के साथ बताएं, कुछ पता चला क्या बच्चों के पिता की अस्थियों को कौन लेकर गया है? जी आपको बता दूं कि आज से ठीक 2023 में, इससे पहले जो इनकी माता है वो इनको घर में छोड़कर चले गई थी, कहीं घर से बाहर चली गई थी, जिसकी शिकायत इनके पिता आलोक ठाकरे के द्वारा किया गया था। और आपको एक विशेष बात बता दूं टिया जी, क्योंकि इनके दादी, दादा और पिता जो कि अब तीनों इस दुनिया पे नहीं रहे हैं और 3 महीने के अंदर में तीनों का जो है मौत हो गया है। तो ये दोनों बच्चे जो हैं बगैर माँ बाप के और दादी दादा के हैं और माँ भी क्योंकि इनको छोड़कर चली गई थी। लेकिन जो मुक्ति धाम में शमशान घाट में जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, जो हमारे पास मौजूद है, उसमें साफ नजर आ रहा है कि इनकी माँ और इनके साथ में जो सहयोगी हैं उनके द्वारा ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि उनकी माँ ही और उनकी सहयोगी अस्थि को चुरा कर ले गई हैं। जी, तो एक ये प्रथम दृष्टया ये तो समझ में आ रहा है कि ये सारा मामला जो है संपत्ति को लेकर है, लेकिन कहीं ना कहीं एक ये मानवता को शर्मसार करने वाला मामला है, क्योंकि ये दोनों मासूम बच्चे अपने पिता की अस्थि को विसर्जन करना चाहते हैं, जिसकी न्याय को लेकर जिसकी मांग को लेकर वो आज सिविल लाइन थाना पहुंचे और पुलिस से ये मांग कर रहे हैं कि कहीं से भी उनके पिता की अस्थि को ढूंढ कर लाया जाए। जी जी, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। 5 वर्ष पूर्व इनकी जो बड़ी बुआ है इन बच्चों की, ज्योति पांडे, उन्होंने इनकी वाइफ को, इनकी जो माँ है, मदर है, उनको लेके वो कहीं गायब हो गई और इन 2-2.5 साल में वो आई नहीं एक भी बार। इनके दादाजी, इनकी दादी और इन बच्चों के पिताजी अभी विगत 2 महीने के भीतर में तीनों का देहांत हो गया। इस बीच भी ये बहनें भी नहीं आई और इनकी माँ भी नहीं आई। जिस दिन इनके पिताजी का देहांत हुआ, काटी हुई, उसके जस्ट दूसरे दिन ये दोनों आए
इन बच्चों के साथ मारपीट की, इनको घर से निकाल दिया। और ये अब संपत्ति के लालच में जिस भी कारण से अब आए हैं, इन बच्चों को ध्यान नहीं दे रहे हैं। और अस्थि की बात ऐसी थी कि काठी वाले दिन उन्होंने बोला था कि हम कार्यक्रम के लिए बताएंगे, आगे करेंगे, मगर चोरी छिपे सवेरे 7 बजे जाके ये अस्थियां लेके चले गए बिना किसी को बताए। कौन कौन अस्थि लेके गया था? सीसीटीवी फुटेज हमने निकलवाई तो उसमें ये दोनों ज्योति पांडे और इनकी जो मदर है खुशबू ठाकुर, वो और उनके साथ एक और जो आदमी था। इस पूरे मामले में किसी शिकायत हुई? शिकायत की है क्या थाने में? जी जी, इस मामले में पहले शिकायत हुई है। जिस दिन इसके पिताजी का देहांत हुआ था उस दिन हमको हम लोग सवेरे 5 बजे ये बालक ने आके यहाँ पे आवेदन दिया था इन सब के विरुद्ध में। कानूनी रूप से क्या चाहते हैं आप? कानूनी रूप से ये कि इन बच्चों को सही माहौल मिले, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो इन दोनों लोगों के ऊपर में, और अस्थियां वापस मिल जाएं ताकि ये बच्चे अपने पिताजी को अंतिम विदाई दे पाए। क्या नाम है? मयंक वर्मा नाम।